सबसे पहले तो नमस्कार सभी लोगों को। और अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि एडीपीयू की तैयारी कैसे करें। सभी बच्चों के मन में ये शंका है कि एडीपीयू की जो तैयारी है किस तरीके से करें, तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को छोड़कर हम माइनर एक्टों के बारे में बात करेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को छोड़कर हमारे पास कुल 25 माइनर एक्ट हैं जिनका कि हमें अध्ययन करना है। पहला सवाल तो ये है बच्चों का कि सबसे ज़्यादा सेक्शन पूछे जाते हैं एडीपीयू में, तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन वाइज ही पेपर आए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो सब्जेक्ट दिख रहे होंगे उनको ध्यान से देखिए। उनमें सारे सब्जेक्टों को मैंने सेक्शन वाइज बांटा है। सबसे ज़्यादा सेक्शन से लेके फिर धीरे धीरे घटाते हुए सबसे कम सेक्शन तक हम सब्जेक्टों को लेकर आए हैं। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि हमें ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी करके रखना है। मतलब ये सारे एक्ट आपको बिल्कुल ज़बान पर रटे होने चाहिए, ना केवल सेक्शन बल्कि अंदर से भी। आपका जो 6वें नंबर पर सब्जेक्ट लिखा है मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, यहाँ से लेकर लास्ट तक 25 तक आपको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो पूरे के पूरे याद करने होंगे धाराओं सहित। इसके अलावा ऊपर दिए गए किशोर न्यायालय अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी, एनडीपीएस, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप और मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियमों को आपको अंदर से पढ़ना है। साथ ही साथ इनके सेक्शन भी ध्यान में रखना है। लेकिन किशोर न्याय अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, इसमें आपको अंदर से ज़्यादा पढ़ना है। किशोर न्याय अधिनियम खास करके ज़्यादा पढ़ना है। मोटर व्हीकल एक्ट पर आपको केवल उसका अध्ययन करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट खराब हो जाएंगे। इसके अलावा जो नीचे दिए हुए एक्ट हैं, अधिनियम हैं कुछ, जिनमें केवल 10 या 12 धाराएँ हैं, वो भी आपको ज़बान पर रटे होने चाहिए। जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम है, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा अधिनियम है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम है, लोक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। ये कुछ छोटे एक्ट हैं जिनमें बहुत ही कम धाराएं हैं। ये आपको बिल्कुल धाराओं वाइज रटे होना चाहिए, क्योंकि इन अधिनियमों में से धाराएं पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिनमें से धारा के साथ साथ अंदर से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम है, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है, SC/ST अधिनियम है, बाल विवाह अधिनियम है। ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसमें से आपको अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आयुध अधिनियम है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है, मानव अधिकार अधिनियम है। इसमें आपको धाराएं और साथ में कुछ सेक्शन भी याद रखने हैं। IT एक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें से कुछ धाराएँ और अंदर का पूछा जाएगा। मोटरयान अधिनियम में कुछ इंपॉर्टेंट धाराएँ याद रखनी है, बाकी आपको केवल एक्ट का साधारण या अंदर से काफ़ी मतलब अध्ययन करना है। 1 या 2 बार इसका अध्ययन करना है, काफ़ी रहेगा। लेकिन किशोर न्याय अधिनियम को आपको विशेष रूप से अच्छे तरीके से पढ़ना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।